नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा 16 मौजूदा मंत्रियों सहित 1300 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, न्यूजीलैंड के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगी। देश में गुरु पर्व और देव दीपावली धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। अमेरिका में गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की और बीसीसीआई ने 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल हैं। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पटना से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पहले चरण में एनडीए के सबसे अधिक जदयू के 57 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। वहीं भाजपा ने 48 जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इधर महागठबंधन में 121 में से सबसे अधिक 73 प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जबकि कांग्रेस के 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अन्य सहयोगियों में सीपीआई माले 14, मुकेश सहनी का दल विकासशील इंसान पार्टी 5 और आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही है। वहीं जनसुराज ने 119 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रथम चरण में 2 उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। वहीं वैशाली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की राघोपुर, महनार और महुआ जैसी प्रमुख सीटों पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। वैशाली जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता कल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार पिछली 2 बार से राघोपुर सीट को जीत रहे हैं। वहीं उन्हें इस चुनावी दंगल में पटखनी देने के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वैशाली जिले में इस बार 101 संपूर्ण महिला संचालित मतदान बूथ, 50 आदर्श बूथ, 1 युवा बूथ और दिव्यांगजनों द्वारा संचालित विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, हाजीपुर। इस बीच मुंगेर में पहले चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य पुलिस कर्मियों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। कमिश्नर
अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की बहुत ही चाक चौबंद और कड़ी व्यवस्था है और सभी मतदाताओं से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप भयमुक्त होकर के मतदान के लिए बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुंगेर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों मुंगेर, जमालपुर और तारापुर में लगभग 10 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी 1208 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। जिला स्तर के साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों में भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए 348 पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, मुंगेर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने आज सीमांचल, चंपारण और मगध क्षेत्रों में रैलियां की। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एनडीए सुशासन का प्रतीक है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया, कटिहार और किशनगंज में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जमुई और बांका में रैलियां की। रोहतास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए के सत्ता में लौटने पर बिहार का विकास सुनिश्चित होगा। उधर महागठबंधन के कई प्रमुख नेताओं ने भी चुनावी रैलियां की। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने वाल्मीकिनगर और चनपटिया में प्रचार किया। उन्होंने एनडीए पर डबल इंजन की सरकार के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन के सभी 7 दल एकजुट हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में आयोग के अधिकारियों का एक दल आज पश्चिम बंगाल पहुंचा। ये दल राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बयान की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि श्री गांधी निर्वाचन आयोग और ईवीएम मशीनों पर तब आरोप लगाते हैं जब उनके पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं आते। श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी निरर्थक मुद्दे उठाते हैं। कोई भी घटना ऐसा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपील करना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है तो अदालत जा सकता है। और अदालत को विश्वास नहीं करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत न्यूजीलैंड व्यापार फोरम में आज न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकलेस से ऑकलैंड में मुलाकात की। इस दौरान श्री गोयल ने दोनों देशों के बीच समुद्री, हवाई, शिक्षा, खेल, रक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में आपसी साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा की। श्री गोयल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और श्री मेकले के साथ भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को निवेश का एक आकर्षक गंतव्य बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। ये समझौता नागरिकों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 25 लाख से अधिक लोगों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाई है। डॉक्टर सिंह ने ये बात आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के शुभारंभ पर कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि लखपति दीदियों का ये सम्मेलन महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आत्मनिर्भर बनने का साक्षी है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल देश भर में महिलाओं की दृढ़ता और मजबूती का प्रतीक है। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजनांदगांव में 5 करोड़ रुपए के लागत वाले उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया।
श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि पाकिस्तान ने लगातार शत्रुता और सीमा पार आतंकवाद से सिंधु जल संधि की भावना को कमजोर किया है। वे आज दोहा में सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दे रहे थे। श्री मांडविया ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए संधि तंत्र का बार बार दुरुपयोग किया है। उन्होंने कल पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भाषण में भारत के बारे में रखे गए कुछ अनुचित संदर्भों पर कड़ी आपत्ति जताई। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी उत्सव के अंतर्गत लागू की गई संशोधित जीएसटी दरों से देश भर के कई क्षेत्रों में लोगों को लाभ हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्र में तेजी आ रही है। नए जीएसटी सुधारों ने प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर करों में कमी करके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी की दरें 28% टैक्स स्लैब से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे स्कूलों और कार्यालयों का खर्च कम हुआ है। इसके साथ ही एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और टेलीविजन सहित विभिन्न घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे लोगों के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स किफायती हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से लागत कम हुई है, पूरे क्षेत्र में मांग बढ़ी है और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी बल मिला है। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुरु नानक देव की आज 556वीं जयंती है। गुरु पर्व के नाम से चर्चित गुरु नानक जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सहित देश भर के गुरुद्वारों को लाइटों और फूलों से सजाया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की भी शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य उत्सव के साथ देव दीपावली मनाई जा रही है। इसे देवताओं के दीपोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर पहला दीप प्रज्वलित कर उत्सव की शुरुआत की। गंगा नदी के 84 घाटों पर लगभग 25 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गजाला हाशमी ने वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा है। वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। 61 वर्षीय डेमोक्रेट पार्टी की गजाला ने रिपब्लिकन पार्टी की जॉन रीड को हराया। 1964 में जन्मी सुश्री हाशमी ने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष हैदराबाद में मलकपेट में बिताए। वो 4 वर्ष की आयु में अमेरिका चली गईं, जहां उनके पिता जॉर्जिया के एक विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात की। श्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और लगातार 3 हार के बाद टूर्नामेंट में उनकी उल्लेखनीय वापसी की प्रशंसा की। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी 2017 की मुलाकात को याद किया, जब वे ट्रॉफी के बिना उनसे मिली थीं। तब प्रधानमंत्री ने कड़ी मेहनत करते रहने की सलाह दी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जबकि दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में 8 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का भी अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा 16 मौजूदा मंत्रियों सहित 1300 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान ने लगातार
द्वेष और सीमा पार आतंकवाद के जरिए सिंधु जल संधि की भावना का निरादर किया है। देश में गुरु पर्व और देव दीपावली धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। अमेरिका में गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।